अस्सलाम वालेकुम सामीन। इस नामानगार ने माहिर फ़ल्कियात इंग्लैंड मैनचेस्टर के रहने वाले मौलाना समीरुद्दीन का एक तफसीली इंटरव्यू लिया है और ये इंटरव्यू खानका इमदाद अशरफिया थानबोर में लिया गया है, जहाँ खानका के नाज़िम आला हज़रत मौलाना नजमुल हसन थानवी, वहाँ के तर्जुमान मुफ्ती हुज़ैफ़ा नजम थानवी, मौलाना बदरुल हसन शुएब, मौलाना खुज़ैमा वग़ैरह ने उनका इस्तकबाल किया है। आप वीडियो में देखें, तस्वीर में देखें कि खानका में माहिर फ़ल्कियात मौलाना समीरुद्दीन क़ासिमी ने क्या क्या देखा है। मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली या कस्बा थानेबोन में खानका इमदाद अशरफिया थानेबोन में है, जहाँ उधर से मशहूर यूट्यूबर जनाब मौलाना अहमद साहब हैं और उधर दूसरे यूट्यूबर हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। आप माहिर फ़ल्कियात हैं, हज़रत मौलाना समीरुद्दीन क़ासिमी दामत बरकातुहुल आलिया हैं। उधर हम खानका इमदाद अशरफिया थानेबोन के नाज़िम आला मुतवल्ली हज़रत मौलाना नजमुल हसन साहब हैं। हज़रत, हमारे बारे में लोग सवाल करते रहते हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि आपकी मसरूफ़ियत वहाँ क्या रहती है? मैं 26 साल से कंप्यूटर पर किताबें लिख रहा हूँ जी। 26 साल हो गए, सिर्फ मैं किताबें लिखता हूँ और कोई काम नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा काम है। एक दूसरा सवाल ये है कि आपकी तालीम कहाँ से? दारुल देवबंद का फारिग हूँ 1970 में। कितने साल हो गए फ़र्क? 1970 से अभी देख लें 3, 2, 5, 54 साल हो गए। और आपके हिंदुस्तान में इलाका कौन सा रहने का था? झारखंड का मैं रहना था। तो झारखंड का रहने वाले हैं, फिलहाल शहरियत आपको इंग्लैंड की हासिल है। इंग्लैंड की है। और आप चूँकि माहिर फ़ल्कियात हैं और हर महीने आप चांद का ऐलान करते हैं, इसमें लोग बाग ये सवाल करते हैं कि चांद का जो माहिर फ़ल्कियात वो अहद कदीम से लोग होते आए हैं और ये कोई अब नई बात नहीं है, काम को उसी काम को आगे बढ़ाना है और वो हरफ आखिर नहीं है। तो जो रुयत होती है हर महीने, जो शरई रुयत होती है 2 गवाहों की, क्या वो इससे मुतासिर होगी या नहीं होगी? देखिए, हम जब यूट्यूब बनाते हैं तो उसमें एक तो है कि चांद कितनी डिग्री पर है बता देते हैं। उसका 3 फ़ायदा होता है। पहले से लोग, चूँकि असली होता है, पहले से लोग बस बुक करा लेते हैं, ट्रेन बुक करा लेते हैं और गवाहों को चेक करने में बड़ी आसानी होती है। कोई झूठी गवाही दे रहा हो तो उसको पता होता है कि आसमान पर चांद नहीं है, जो गवाही दे रहा है ये झूठी दे रहा है। और अगर आसमान पर 10 डिग्री चांद है या 10 डिग्री से ऊपर है तो फिर उस वक्त वो गवाही जब लेते हैं तो कहते हैं कि नहीं, ये गवाही सच्ची है, इसलिए कि आसमान पर चांद है। अलबत्ता इस पर दारो मदार नहीं है, यह हिसाब है। नानो उम्मतुन उम्मी अला नक्तुब वला नहसुब, हदीस है। दारो मदार इस पर नहीं है। अगर चांद आसमान पर है, इसके बावजूद भी बादल को जैसे कोहर को जैसे नहीं नजर आया, तो मैंने खुद यूट्यूब का मरतब बनाया कि आप मौखर करें, रुयत के एतबार से एक दिन बाद से तारीख शुरू करेंगे आप। जहाँ आपने ये कहते हैं कि चांद नहीं है, ये भी हरफ आखिर नहीं है, ये एक ज़न्नी इल्म है, तो असल रुयत है। अगर 2 आदिल गवाही दे दें तब क्या होगा? आप ये गवाही दे दें, करने का अगर काजी फैसला हो जाएगा तो कर लेंगे। अच्छा, काजी फैसला कर देगा तो कर देंगे। लेकिन हम फनी एतबार से, चूंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मोबाइल का दौर है, एक एक सेकंड वो नापता है, हम फनी एतबार से कह सकते हैं कि आसमान पर चांद नहीं था, गवाही ले ली, ईद रमज़ान कर लो, लेकिन आसमान पर चांद बाहर। इस बारे में एक आखिरी सवाल यह है, जब आप रुयत का ऐलान करते हैं तो उसमें आखिर में अगर ये कह दिया करें कि लोग रुयत भी देखें, रुयत का भी एतबार होगा, ये अल्फाज कम होते हैं आपकी? जी, ये कम होता है, टाइम मेरे पास कम होता है, ये भी कह दिया करेंगे इंशाअल्लाह। एक जुमला आपकी बात मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। एक दूसरा, एक ये आप, मेरा एक सवाल इस आ गया इस मौजू पर, क्या मामला इस वक्त हज़रत मौलाना अशरफ अली रहमतुल्लाह खानका में है और खान का इमदादी है, तो यहाँ के जानशी आपके पास में है जी। हज़रत खान का हज़रत मौलाना थानवी के इल्म से किस हद तक आप मुतासिर हैं? मैं जब समरतुल अकायद लिख रहा था और 350 अकीदे मैंने लिखे हैं समरतुल अकायद में, हर अकीदे पर 10 आयत और 10 हदीस सेट की, कौल सहाबी कौल ताबी भी नहीं लाया, सिर्फ 7 किताब से उसको तैयार किया। तो समरतुल अकायद पूरी लिखने के बाद मैं गौर करता रहा कि देवबंदियों का अकीदा इतना बेहतर, इफरात ना हो तफरीत ना हो, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात का तो इफरात तफरीत में, शियों के भी हाल है। अहले हदीस में तो है हदीस, लेकिन वहाँ भी कुछ गोल गाल है, मुझे पता है। तो इतना बेहतरीन इफरात तफरीत न हो, किसने किया होगा, ऐसा सोचा। तो 3 आदमी के नाम ज़हन में आया। पहला नाम ज़हन में आया मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, दूसरा आया मौलाना रशीद अहमद गंगोही और तीसरा आया खलील अहमद अम्बेडवी। ये 3 हजरात वो थे जिनके पास आयत हदीस कितनी भरमार तो नहीं थी, लेकिन जो कुछ थी उसने बिल्कुल सही इफरात तफरीत के बगैर सही अकीदा पेश किया, जो असल अकीदा कुरान का है। तो अशरफ अली थानवी से बहुत मुतासिर
चेक कर लो, एक बार दिखा दो, चेक करवा दियो, ठीक चल रहा नहीं? हाँ ठीक है। अच्छा, आपने किताब लिखी है, जैसा आप फरमा रहे हैं, समरतुल अकाइद, ये किताब तैयार है, मंजर आम पर है? हाँ, देखो सामीन, हजरत मौलाना जो किताब लिखी है, वो और अरबी वाले ये किताब हजरत वाला खुद आपको दिखा रहे हैं, और हम समझते हैं ये एक जो है बड़ा काम है। ये समरतुल अकाइद है, अरबी वाली, देखिए अरबी जुबान में है, जो अहले हदीस ने छापी है, बैरूत में है जी। अजीब बात यह है कि फाजिल देवबंद की किताब अहले हदीस छाप रहा है अकायद के अंदर। मैंने उसको पूछा कि मेरी क्यों छापते हो, तुम्हारे पास तो बहुत है। कहने लगे शेख इस तरह की किताब नहीं है। उसकी वजह कि इसमें इल्म गैब पर 55 आयतें हैं, इख्तियार कुल पर 28 आयतें हैं, और हाजिर नाजिर पर 36 आयतें हैं। इस किस्म की किताब चूँकि नहीं है, तो ये किताब छापी है। उर्दू वाला नुस्खा यह है, ये साकिब बुक में छपती है, और ये उर्दू वाला नुस्खा है। और मौलाना अशरफ अली थानवी रहता, आज मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उनका अकीदा इतना बेहतर था कि पूरे ठोक करके कह सकता हूँ कि हमारा देवबंद का अकीदा सबसे बेहतर है। यह क्या आपकी नज़र में हयातुल मुस्लिमीन है? न हयातुल मुस्लिमीन मेरे पास नहीं है, नहीं है। वो हम समझते हैं कि हजरत की ज़िंदगी का एक बड़ा निचोड़, बड़ा खुलासा है हयातुल मुस्लिमीन में, हजरत ने ऐसा फरमाया है। हाँ, आप दें मुझको। अच्छा, एक हजरत हमारा बाकी सवाल ये रह गया कि आपने अभी तज़किरा फरमाया कि आप हिदायत पर काम कर रहे हैं। हिदायत पर क्या काम कर रहे हैं आप फिलहाल? हिदायत पर काम, अब वो हिदायत मा अहादीस है, वसूल अलाओ जी जी, वो हनफियत मसलक के एहतियात, ये किताब लाओ, हनफियत मसलक के एहतियात पर है। हाँ, हिदायत पर दो किस्म का काम हुआ है जी। पहले तो हिदायत की तर्जुमा और तशरीह की मैंने, जी जी, पूरी हिदायत 15 जिल्दों में। उसमें हर मसले के लिए 3 हदीस की, उसका नाम है अस्मारुल हिदाया। बहुत आसान लिखी, हर मसले के लिए 3 हदीस सेट की, क्योंकि अशरफ अली थानवी ने फरमाया था ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह से कि हमारे मुतून पर हदीस सेट हो जाए, तो वो है। फिर उसूल भी लिखा, तो एक तो वो लिया। उसी के साथ साथ कुदूरी पर भी मेरी किताब है, उसमें भी हर मसले के लिए 3 हदीस सेट की, अशरुल समीर के नाम से। नूरदा पर भी मेरी शरह है, उस पर भी हर मसले के लिए 3 हदीस सेट की है। तो ये तो मुतून पर हो गया। दोबारा अब ये किताब दोबारा ला रहा हूँ, इसमें है तर्जुमा और तशरीह डाल दिया। इसका है नाम हिदायत मा अहादीसिहा व वसूलिहा। इसमें तर्जुमा तशरीह काट दिया है, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि दरसगाह में पढ़ाए, पुराना हिदायत छोड़ करके इस हिदायत को, मेरी हिदायत को पढ़ाए। तो इसमें 3 काम है, ऊपर हिदायत का मतन है, नीचे हर मसले के लिए 3 हदीस है, और नीचे उसके नीचे हर मसले के लिए उसूल है। उसूल इस तरह अच्छा अंदाज किया है कि उसूल का भी पता चल जाए और उस उसूल से मसला भी हल हो जाए। इलाउ सुनन आपके सामने है? हाँ है। क्या महसूस किया आपने इलाउ सुनन? इलाउ सुनन से पूरा फ़ायदा उठाया मैंने। इलाउ सुनन के बगैर मैंने किताब नहीं लिखी थी अस्माउल हिदायत। क्या उसमें कोई मसला फ़िक़ह है जो हदीस शरीफ ना हो उसमें? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बल्कि ये बात ज़रूर है कि चूँकि वो 50 साल पहले लिखी गई थी, तो 50 साल पहले मुसन्नफ़ इब्न शैबा, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ आई नहीं थी। वो 13 जिल्दों में है और वो मखतूतात है, आई नहीं थी। तो हज़रत ने मुसन्नफ़ इब्न शैबा, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ जो असल किताब है हनफिया के जुज़ियाती मसाइल के लिए, उससे इस्तिफ़ादा उन्होंने किया। मजमू ज़वाइद से उन्होंने इस्तिफ़ादा किया, मुहल्ला बिल आसार से इस्तिफ़ादा किया। तो ये है, तो मसला तो उनका सही है, हदीस भी सही है। मेरा काम है मज़ीद, जी, मेरा काम मज़ीद। उन्होंने जहाँ 2 हदीस से पेश किए, मैंने 5 कर दी, जहाँ नहीं की उस पर भी कर दी। तो ये मेरा काम है मज़ीद। सामिन में थोड़ा एक जुमला बता दूं आपको, जो इलाउ सुनन किताब है वो फ़िक़ह हनफी की बहुत मुस्तनद किताब है और तमाम मसाइल पर हदीस हैं। मौलाना साहब का फरमाना है कि जहाँ 1 या 2 हदीस, तो हमने वहाँ इजाफी हदीसें पेश की हैं और मुस्तनद हदीसें पेश की हैं। मौलाना, क्या आप समझते हैं कि इलाउ सुनन जैसी किताब हमारी जो तहक़ीक़ बड़े इदारे हैं, दारुल देवबंद है, नदवा है, मदारिल है, क्या उनमें दाखिल निसाब या कुछ मुताले के लिए होनी चाहिए? मुताले के दाखिल निसाब तो ये लोग नहीं करेंगे, वो इतनी 15 जिल्दों में है, तो दाखिल निसाब कौन उस्ताद पढ़ाएगा उसको? तखस्सुस है मुश्किल। तो तखस्सुस हाँ हो सकता है, मुताले में जरूर रखना चाहिए। जी भाई, मैंने पूरी किताब लिखी है इलाउ सुनन को सामने रख करके, पूरी। किसको? इलाउ सुनन जी हजरत, उसी को फायदा उठाना है, उसको जरूर रखना चाहिए। तो क्या खानका में पहले भी कभी आना हुआ आपका? पहली बार? पहले भी आया हूँ मैं, 69 में मैं खानका आया हूँ और मज़ार पर भी गया हूँ।
इसके हजरत के लेकिन इस तरह रवा रवी में तालिब इल्म था तो रवा रवी में और दौरा हमारे दारुल के हल्के में देवबंद कहाँ कहाँ आपका दौरा हुआ? मैं दारुल बहुत जगह हुआ, खान का रहमानी हुआ, ये इमारत शरिया हुआ, फिर दिल्ली में 2 प्रोग्राम हुए, कल दारुल देवबंद के उसमें था, आज दारुल वक्फ में था, फिर अभी यहाँ आया हूँ, फिर सहारनपुर जाना है। वापसी हिंदुस्तान से कब है आपकी? वापसी 27 को मेरे वापसी का नाम मैं बताता नहीं हूँ तो जरा मुश्किल होता है, बस ये समझे कि नवंबर के आखिर में, इसी महीने का आखिर में है। इस महीने का। आखिर सवाल ये है कि आप हजरत खान यहाँ हाजिर हुए हैं, तशरीफ लाए हैं, क्या पैगाम आप हजरत के हवाले से कौम को देना चाहेंगे? कौम को देना ये चाहते हैं कि हजरत ने जो ये काम किया है कि हर मसले के लिए हदीस सेट हो। अपने भांजे जफर अहमद उस्मानी रज़ी अल्लाह जो कहा था, मेरी पूरी कोशिश ये है कि मेरी कम से कम समरतुल अकायद पढ़ो, अकीदा तुम्हारा सही हो जाएगा, और हिदायत पढ़ो, इलाउ सुनन पढ़ो और हिदायत पढ़ो, ताकि हर मसले के लिए हदीस याद हो जाए और आप पक्के हो जाएं। शुक्रिया बहुत बहुत आपने। कहीं भी आप, एक बात बताऊं, इस वक्त हमारे पास जितनी हदीसें सेट है, हिदायत, कुदूरी, नूरदा, सब पर, इतनी हदीस इमाम शाफी के पास किताबों में नहीं है, इमाम मालिक की किताब में नहीं है, आले हदीस की किताब में नहीं है, इसलिए वो पुरानी थी, एक एक दो दो हदीस सेट की है। अभी जो आई है मकतब शामिला, उससे किसी ने सेट नहीं किया। पहला बूढ़ा हूँ जो मैं बैठ गया हूँ किताब सेट करने के लिए, और हमने 3-3 4 सेट कर रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। मौला शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त दिया है। वक्त नहीं है, ये हमको उनका हजरत आशफ अली थानवी रहमतुल्लाह का एक हक था जो मैंने आज अदा किया। शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। वो अखबार के लिए फोटो लेना, वो अखबार के लिए मेरा फोटो नहीं आने का असल में।